दोस्तों, यूं तो हमारे हिंदुस्तान की धरती पर महान और शूरवीर राजाओं ने जन्म लिया, जिनको आज भी उनकी वीरता और बुद्धि बल के कारण याद किया जाता है। बड़े ही गर्व से उनका नाम लिया जाता है। ऐसे ही पंजाब के एक महान राजा की हम बात करेंगे। दोस्तों, हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब पंजाब एक बहुत ही खुशहाल और पावरफुल स्टेट था। आपको बता दें कि तब विदेशियों को पंजाब की कुछ पॉलिसीज़ को पूरा करने के बाद ही उनको यहाँ वीज़ा दिया जाता था। और इंग्लैंड में की अब करेंसी की बात करें तो पंजाब का एक सिक्का उनके 13 पाउंड के बराबर हुआ करता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान राजा रणजीत सिंह की। दोस्तों, बात करें उस दौर की तो महाराजा रणजीत सिंह जी का जन्म 13 नवंबर 1780 में गुजरांवाला में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम सरदार महासिंह था, जो शुक्र चकिया मिशल के सरदार थे। बचपन में चेचक की बीमारी के कारण इनको अपनी एक आंख खोनी पड़ गई थी। दोस्तों, उन्होंने अपनी पहली लड़ाई 10 साल की उम्र में अपने पिताजी के साथ रहकर लड़ी थी। 13 साल की उम्र में उन्होंने हशमत खान चट्ठा को मार दिया था। बात करते हैं इनकी कार्यसूची पर। दोस्तों, आपको बता दें कि इन्होंने तख्त श्री पटना साहिब और तख्त श्री हजूर साहिब बनवाए थे। आपको बता दें कि ये बहुत ही नेक और दिलदार इंसान थे। एक बार राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में से होकर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे जो हैं बेरी से बेर तोड़ने के लिए पत्थर मार रहे हैं। आपको बता दें कि एक पत्थर जो है राजा को आकर लगता है, तो उनसे पूछते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि वह बेरी से बेर तोड़ने के लिए उस पर पत्थर मार रहे थे, गलती से पत्थर जाकर आपको लग गया। आपको बता दें कि महाराजा ने हंसते हुए कहा कि ये बेरी भी कितनी महान है, पत्थर खाने के बाद भी आपको बेर दे रही है, तो मैं तो फिर भी एक राजा हूँ। तो उन्होंने हंसते हुए बच्चों को कुछ सोने के सिक्के दे दिए। इतिहासकार बताते हैं कि उनके शासन काल में कभी भी किसी को मौत या फांसी की सज़ा नहीं सुनाएगी। इतिहासकार एक कहानी भी बताते हैं। आपको बता दें कि एक बार एक आदमी ने एक बूढ़ी औरत के बेटे का कत्ल कर दिया। तब बूढ़ी औरत महाराज जी के दरबार में चली गई और कहा कि इस आदमी ने मेरे बेटे का जो है कत्ल कर दिया है, तो इसको फांसी की सज़ा सुनाई जाए या इसको मार दिया जाए। तो महाराज जी ने कहा कि हे माता, आप शांत हो जाइए। इसको मारने या इसको फांसी देने से आपका बेटा वापस तो आ नहीं जाएगा, कृपया आप इसे माफ़ कर दीजिए। तो बूढ़ी औरत ने कहा कि अगर आप इसको फांसी की सज़ा देंगे या इसको मार देंगे तो मेरे दिल को बहुत ही सुकून पहुंचेगा। तो महाराज जी ने कहा कि आज से माता मैं आपका बेटा हूं। तब से जब तक बूढ़ी औरत जीवित रही तब तक महाराज जी उसका खर्च चलाते रहे और बीच बीच में उससे मिलने भी जाया करते थे। दोस्तों, जब बात आती है महाराजा रणजीत सिंह जी की तो कोहिनूर हीरे की कहानी छुपी नहीं रह जाती। दोस्तों, हम बात करें उस दौर की जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल शासन धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था। 18वीं सेंचुरी के बीच में इसमें फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही चलते नादिर शाह मुग़लों से हीरा लूट कर ले जाता है और ऐसे ही यह ट्रांसफ़र होते होते यह अहमद शाह, फिर तैमूर शाह और उसके बाद शाह शुजा के पास आ जाता है। सन 1812 में जब अटक का गवर्नर जहांदंद खान शाह शुजा को कैद कर लेता है, तो शाह शुजा की पत्नी वफ़ा बेगम महाराजा रणजीत सिंह के पास जाती है और शाह शुजा की रिहाई के लिए वह कोहिनूर उनको देने की बात करती है। जब महाराजा रणजीत सिंह शाह शुजा को कश्मीर के रिहा कर लेते हैं तो वह कोहिनूर और हीरा उनको दे देती है। इस कारण महाराजा रणजीत सिंह जी के पास कोहिनूर हीरा आ जाता है। दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह जी के मृत्यु के बाद जो है पंजाब में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो जाती है, शासन आपस में बंट जाते हैं और कोहिनूर हीरा जो है वो अंग्रेज ले जाते हैं। दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह जब तक जीवित थे तब तक अंग्रेज़ों को और मुग़लों को उन्होंने पंजाब में घुसने तक नहीं दिया। आपको बता दें कि ऐसे महान राजा की कहानी क्या आपको पहले से पता थी? क्या उनके ये फैक्ट्स आपको पता थे? अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।